चकाचौंध से भरा पेशावर का किस्सा ख्वानी बाजार के एक कोने पर धरोहरें हैं तो दूसरी ओर है नए दौर की झलक। सड़क के दोनों ओर दुकानों का जमघट है। पेशावर शहर खैबर पास के पूर्वी छोर पर है। गुजरे दौर में इस दर्रे से शहंशाह, उनकी सेनाएं, आक्रांता, मुसाफिर और कारोबारी गुजरा करते थे और इनका जमघट लगता था यहीं पर। वे यहाँ की कहवा चाय पीते और अपने सफ़र के किस्से यहाँ के बाशिंदों को सुनाया करते। किस्से सुनते और चाय पिलाते शहर ने जिस बाज़ार को जन्म दिया वह था किस्सा ख्वानी बाज़ार। सर एडवर्ड हर्बर्ट ने इस शहर को एशिया का पिकाडिली कहा। बता दें कि पिकाडिली लंदन की मेन स्ट्रीट है। किस्सा ख्वानी बाज़ार के आकार लेने के बाद इसमें एक नए दौर ने भी सांसें ली और ये दौर था भारत की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के आने वाले वक्त का। यहीं पर एक मोहल्ला है जिसका नाम है दहकी नाल बंदी, जहां कभी पृथ्वीराज कपूर रहा करते थे। 22 साल की उम्र में पेशावर छोड़ दिया और फिर 1930 और 1940 के दौर में बॉलीवुड का कामयाब सितारा बने। इस घर से 5 मिनट की दूरी पर दुमा गली है। इस गली में वह घर है जहां दिलीप कुमार पैदा हुए थे। पिता एक फल कारोबारी थे और 1930 के दौर में मुंबई शिफ्ट हो गए। साल 2000 में दिलीप साहब इस घर पर आए थे और उन्होंने सीढ़ियों के नीचे वह जगह देखी थी जहां बचपन में वह पैसे छिपाया करते थे। तब दिलीप साहब फूट फूट कर रो दिए थे। इन दोनों घरों से चलने के बाद एक संकरी गली के आखिर में मोहल्ला शाहवाली कताल है। यहाँ 1147 नंबर उस घर का पता है जहाँ शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद 1928 में पैदा हुए थे। मीर 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके 4 भाई और 1 बहन थी। शाहरुख के दादा मीरजान मोहम्मद थे जो 6 फीट से भी ज़्यादा लंबे थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो ऐसा कोई ताबूत नहीं मिला जिसमें उन्हें रखा जा सके। शाहरुख का परिवार बांस का कारोबार करता था। पिता मीर ताज मोहम्मद पेशावर में कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और अब्दुल गफ्फार खान से जुड़ चुके थे। गफ्फार महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे। जब भारत का विभाजन हुआ तब ताज मोहम्मद खान एक नौजवान पठान थे। पेशावर में जब दंगे भड़के तो उन्होंने इस देश को छोड़ने का फैसला किया जिसे मुस्लिमों के लिए ही बनाया गया था। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज झरोखा में जिक्र होगा बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का। 2 नवंबर 1965 को ही शाहरुख का जन्म हुआ था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। शाहरुख के ननिहाल का जिक्र किए बिना उनका जीवन अधूरा होगा। शाहरुख के नाना इफ्तिकार अहमद मैंगलोर से थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की थी और मैंगलोर में पोर्ट के चीफ इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। यह बात 1960 के दौर की है। शाहरुख के नाना मैंगलोर पोर्ट निर्माण में भी बड़ा शेयर रखते थे। शाहरुख खान को उनकी नानी ने गोद लिया था और वह लगभग 5 साल तक मैंगलोर में उनके साथ रहे, जिसके बाद वह अपने माता पिता के साथ रहने आ गए। बता दें कि शाहरुख खान उनका असली नाम नहीं है। उनका पहला नाम उनकी नानी ने दिया और ये नाम था अब्दुल रहमान। हालांकि पिता ने ही उन्हें SRK का नाम दिया। शाहरुख खान 1965 में पंडित नेहरू की मृत्यु के 1 साल बाद जन्मे और उन्हें ख्याति मिलना शुरू हुई नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के आर्थिक उदारवाद के युग में। शाहरुख खान की सितारा हैसियत उदारवाद मल्टीप्लेक्स संस्कृति की तस्वीर बन गई। दिल्ली के एक लड़के से लेकर बॉलीवुड के किंग खान बनने तक शाहरुख ने अपनी भूमिकाओं, फिल्मों और कई अन्य वजहों से इंडस्ट्री में एक जगह बनाई है। लेकिन अपनी लाइमलाइट से भरी जिंदगी में उनके साथ सब कुछ अच्छा रहा ऐसा भी नहीं है। विवादों की कहानी ने शाहरुख को लंबे वक्त तक घेरे रखा। आइए जानते हैं विवादों की ऐसी ही फहरिस्त को जिन्होंने शाहरुख का पीछा नहीं छोड़ा।
वानखेड़े स्टेडियम में बैन लगा। 2012 में आईपीएल टीम के को ओनर शाहरुख खान को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम में प्रवेश करने से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। शाहरुख के बच्चे पिच पर खेल रहे थे और जब उन्हें रोका गया तो एक्टर भड़क गए और स्टेडियम के कर्मियों से गाली गलौज तक कर डाली। लिंग पता करने का आरोप। शाहरुख खान और गौरी ने 2013 में सरोगेसी के जरिए अपने तीसरे और सबसे छोटे बच्चे अबराम को जन्म दिया। इस घोषणा के तुरंत बाद खान और उनकी पत्नी गौरी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण किया। दंपति के खिलाफ जांच की गई। हालांकि बाद में शाहरुख ने सभी रिपोर्ट्स का विरोध किया। उन्होंने कहा, मुझे वह बात पसंद नहीं आई जब मीडिया ने सरोगेसी के बारे में बात की। मुझे इससे नफरत है। उन्होंने कहा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं कि समझ सकूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। शाहरुख खान और प्रियंका के रिलेशन की खबर। शाहरुख खान और गौरी खान ऐसे स्टार कपल हैं जिन्हें हर युवा अपना आइकन मानता है, लेकिन जब शाहरुख और प्रियंका के बीच रोमांस की चर्चा उड़ी तो सब हक्के बक्के रह गए। शाहरुख और प्रियंका ने इन खबरों के बाद एक दूसरे को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। एयरपोर्ट पर डिटेन होना। एक नहीं बल्कि 2 बार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाहरुख खान को हिरासत में लिया गया। सबसे पहले साल 2009 में जब उन्हें उनके खान उपनाम के कारण न्यू जर्सी हवाई अड्डे पर रोक दिया गया था और दूसरी बार उन्हें न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर रोका गया था। सलमान और शाहरुख खान की लड़ाई। सलमान खान और शाहरुख खान के संबंध अभी अच्छे हैं, लेकिन एक वक्त था जब सलमान और शाहरुख दोनों एक बुरी लड़ाई में उलझे हुए थे और पूरी दुनिया यह बात जानती थी। दोनों स्टार्स ने कभी इसे शेयर नहीं किया, लेकिन इस बड़े झगड़े का कारण क्या था, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला। रिपोर्ट्स में बताया गया कि 2008 में कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में उनके बीच झगड़ा हुआ। असहिष्णुता पर दिया गया बयान। 2015 में जब कुछ हाई प्रोफाइल हस्तियों ने कथित असहिष्णुता के विरोध में देश में प्रतिष्ठित पुरस्कारों को लौटाना शुरू किया, तब उसी बीच शाहरुख खान ने एक सार्वजनिक मंच पर सहमति जताई थी कि भारत एक असहिष्णु देश है। उन्होंने कहा था कि असहिष्णुता है, ज़्यादा असहिष्णुता है। मुझे लगता है कि असहिष्णुता बढ़ रही है। ये बातें उन्होंने बीबीसी के जरिए कहीं। उनकी टिप्पणियों ने देश भर में हंगामा खड़ा कर दिया और लोगों ने उनकी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने की लंबी मुहिम चलाई। चलते चलते 2 नवंबर को हुई दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1953 पाकिस्तान आधिकारिक रूप से इस्लामिक गणराज्य बना। 1774 अंग्रेज कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश इंडिया रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या की। 1834 एटलस नाम का जहाज भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था, जिसे वहां अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, झरोखा के इस एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई विषय है और आप चाहते हैं कि हम उसे इस शो में शामिल करें तो हमें लिख भेजें mukesh@editorg.com पर। अगली बार फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड में एक नई कहानी लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।